सबसे बड़ा मोटिवेशन आप अपने लिए खुद होते हो। कुछ सोच के आए थे, एनर्जी से आए थे कि सर हाँ हम लोग इसको करेंगे, जेई को फोड़ूंगा। अपने को तुम्हें प्रॉब्लम देनी पड़ेगी, घर पे अपने घर वालों को देखो, क्योंकि यही सेम चीज मेरे पापा ने भी करी थी। जब मैं YouTube पे आया था पहली बार, वो उस वीडियो को बार बार देखते थे। मेरे मम्मा मेरे साथ जगते थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था क्या पढ़ रहा हूं, मैं खुद से पढ़ता था सब। मेरा मन कर रहा है टीवी देखने का, मेरा मन कर रहा है IPL देखने का, मेरा मन कर रहा है फुटबॉल देखने का, पर मैंने 2 साल नहीं देखा। एक अच्छे कॉलेज में जाने के बाद डायरेक्शन बहुत इजी है। अरे अपने घर वालों को रिटायरमेंट तो दोगे। जब हमारे घर में पहला AC आया था, मेरे घर वालों ने वो मेरे रूम में लगाया। मैं जब बड़ा हो रहा था ना, मेरा एक सपना था, वो पूरा नहीं हो पाया। सर हमें समझ नहीं आ रहा है, अंदर से आवाज नहीं आ रही है। देखो फिर से, मैं अब जो लास्ट के 5-10 मिनट्स है, ये उन बच्चों के लिए जिनको एक डायरेक्शन नहीं दिख रही है, जिनको ये नहीं समझ आ रहा कि सर आगे कैसे बढ़े, मेरे साथ बाकी के लोग क्या हो रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो बढ़ रहा है, कोई यहां है, कोई वहां, बट मेरे को नहीं पल्ले पड़ रही। 4 क्लासेस हो गई सर केमिस्ट्री की, 4-5 क्लासेस मैथ्स की, 4-5 क्लासेस फिजिक्स की, पर अपने को डायरेक्शन नहीं समझ आ रही। हमें ये नहीं पता लग रहा कहां पे जाए, अंदर से आवाज नहीं उठ रही। अगर अपने लिए कर सकते हो, सबसे पहला पॉइंट ये है, मतलब सीधी सीधी बात है, सबसे बड़ा मोटिवेशन आप अपने लिए खुद होते हो। आप अपने आप को सामने मिरर के सामने खड़े हो जाओ, शीशे में खुद को देखो कि यार जब तुम पहले डे 1 को इस बैच को लेके आए थे, तब तुमने इसके बारे में क्या सोचा था। कुछ सोच के आए थे ना, एक एनर्जी से आए थे कि सर हाँ हम लोग इसको करेंगे, जेई को फोड़ूंगा। पर 5 क्लासेस के बाद दम धीरे धीरे कम हो गया, 5 क्लासेस में हवा टाइट हो गई। वो पहले दिन पे सोचो कि पहले दिन तुमने क्या करा था, क्यों आए थे पहले दिन करने, यहां पे कुछ सोचा था ना। वो पहले दिन वाला जोश वापस लाना है। अपने को तुम्हें प्रॉब्लम देनी पड़ेगी यार। जेई इज नॉट दैट इजी इन द सेंस कि आपको 2 साल लगातार मेहनत करनी होगी। अगर आपको कम हो रहा है, अगर आपके अंदर ये चीज हो रही है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, तो एक काम करो, अपने लिए नहीं, घर पे अपने घर वालों को देखो। मैं एक एग्जांपल लाया तुम्हारे लिए। ये इस साल की जो आपकी हैं IAS ऑफिसर सोनल है, इन्होंने शेयर करा है, शी शेयर्ड हर UPSC मार्कशीट हैंड रिटन बाय हर लेट फादर। और ये चीज से ना मैं बहुत हिट हुआ, क्योंकि यही सेम चीज मेरे पापा ने भी करी थी। उन्होंने भी जब मेरी रिपोर्ट्स आती थी, वो मैं जानता हूं, अब मेरे पापा मेरे 10th तक के सारे रिजल्ट, 12th तक के सारे रिजल्ट, जेई के सारे रिजल्ट, इनफैक्ट जो मेरी फर्स्ट कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर था, वो तक उन्होंने, अपॉइंटमेंट लेटर तक उन्होंने अपने पास संभाल के रखा था। उनको टेक्नोलॉजी का इतना आइडिया नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरी, जब मैं पहले दिन जॉब करने गया था, पहले दिन क्लास लेने गया था, तब उन्होंने मेरी फोटो खींची थी, वो उनके पास बनी रहती थी। जब मैं YouTube पे आया था पहली बार, वो उस वीडियो को बार बार देखते थे। मैं, अगर आपके घर वालों से बड़ा सपोर्टर आपका कोई नहीं होगा, तो अगर कभी लगे कि यार नहीं सही चल रहा, अंदर से आवाज नहीं आ रही है, सब लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लोग जो कर रहे करने दो, अपने घर वालों को देखो। वो घर वाले हैं जिनके लिए तुम करना चाहते हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं तुम्हें नहीं पता, मेरे को पता है। जब मैं रात भर पढ़ता था, मैं अपना जर्नी जानता हूं। मेरे मम्मा मेरे साथ जगते थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था क्या पढ़ रहा हूं, मैं खुद से पढ़ता था सब। अगर मैं खुद से पढ़ता हूं, वो जगते थे मेरे साथ, चाहे वो बीमार हो चाहे नहीं हो, वो जगते थे मेरे साथ। रात भर 1, 2, 3, 4, 5 बजे तक भी जगेंगे। मैं बोलता था मुझे सूप पीना है, मैं बोलता था मुझे ये बना के दो, वो बना के दो, वो बना के देते थे रात के 4 बजे भी। तो आपके घर वाले आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो यार तुम उनके लिए मेहनत नहीं कर सकते 2 साल? एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो, ठीक है। एक सिंपल सी चीज ये है कि आपको ट्राई करना है उनके लिए, आपको गिव अप नहीं करना है। देखो जेई होगा नहीं होगा डजंट मैटर, वो बात का, वो तुम्हारी किस्मत में होगा अगर होगा तो। पर तुमने अगर गिव अप मार दिया, इट इज ऑल अबाउट समथिंग कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन समझ तो क्या होता है? एक सिंपल सी चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब बड़ा आसान है। व्हाट इज डिसिप्लिन? आपसे मैं सिंपल पूछूं, डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जिसको तुम्हें पाना है,
डिसिप्लिन से, जैसे एग्जाम्पल तुम्हारे लिए आईआईटी है, तुम लोग आईआईटी में सिलेक्ट होना चाहते हो, लेकिन ये सिलेक्शन होगा 2 साल के बाद। 2 साल के बाद ये सिलेक्शन होगा। अगर 2 साल के बाद ये सिलेक्शन होगा, इस 2 साल में तुम्हारे 11th के अंदर, तुम्हें 12th के अंदर, तुम्हें बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज डिसिप्लिन। मेरा मन कर रहा है टीवी देखने का, मेरा मन कर रहा है आईपीएल देखने का, मेरा मन कर रहा है फुटबॉल देखने का, पर मैंने 2 साल नहीं देखा और कुछ नहीं होगा, 2 साल के बाद भी वो वहीं खेल रहे होंगे। पर तुमने क्या करना है, तुम्हें 2 साल इन चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा वो जितने आवर्स तुम दे सकते हो। 2 साल मेहनत कर लो, उसके बाद आईआईटी चले गए। आईआईटी जाते ही सब कुछ इजी हो जाएगा, लाइफ बन जाएगी तुम्हारी। और मैं सही बता रहा हूं, एक अच्छे कॉलेज में जाने के बाद डायरेक्शन बहुत इजी है, उन लोगों का आगे का रास्ता आसान है। लेकिन ये 2 साल की जर्नी बहुत कठिन है। और ये 2 साल अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने उन सपनों के लिए जो तुमने देखे थे खुद के लिए। कल को तुम्हें बड़ी गाड़ी चाहिए, अपने लिए नहीं, कार, घर, सब चीजें साइड है। अरे अपने घर वालों को रिटायरमेंट तो दोगे, अपने घर वालों को कुछ ऐसा टाइम तो दोगे कि सारी जिंदगी वो काम करे, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं जब बड़ा हो रहा था ना, मेरा एक सपना था, मैं सही बता रहा हूं, वो पूरा नहीं हो पाया। मेरा एक सपना था, जब मैं बड़ा होऊंगा, जब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, तो मैं अपने घर वालों को बोलूंगा आप रिटायर कर लो, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप जहां पे बोलोगे वहां जाएंगे, आप जो गाड़ी बोलोगे वो लेके आएंगे और आपके लिए होगा। मेरा बड़ा मोटिवेशन ये था कि मेरे को अपने घर वालों को रिटायर करना है, मेरे को अपने घर वालों को वो खुशियां देनी है जो वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने मेरे लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करे, मैं उनके लिए सबसे अल्टीमेट सेक्रीफाइस करूंगा। 2 साल मैं मेहनत करूंगा और उनको दूंगा। दिस इज द मोटिवेशन। इससे बड़ा मोटिवेशन ये अंदर से आता है भाई, इससे बड़ा मोटिवेशन कोई कुछ नहीं है, समझे हो? तो ये अंदर से आएगा। बाहर से मैं जितना मर्जी चिल्लाता रहूं, बड़ी बड़ी चीजें बोलता रहूं, अरे तू कर लेगा, इट डजंट मैटर। अंदर से आएगी आवाज, और वो आवाज अगर आपके अंदर से आ गई ना, वो आवाज आपको आईआईटी तक लेके जाएगी, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। यस, पढ़ना है, अपने घर वालों के लिए करना है, और फिर बस वहां तक चले गए ना तुम, मैं सही बता रहा हूं, आगे की लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मेरी लाइफ में एसी वाला चाहिए। मैं बताऊं, छोटा सा एग्जांपल है, हमारे रूम में एक ही एसी लग सकता था। वो यही एग्जांपल आपने आईआईटी में भी, उसमें भी देखा, 3 इडियट्स में भी वही एग्जांपल था, याद है? वो मैंने बहुत रिलेट करा उससे, क्योंकि सेम चीज मेरे साथ हुई। जब हमारे घर में पहला एसी आया था, मेरे घर वालों ने वो मेरे रूम में लगाया, वो अपने रूम पे नहीं लगाया उन्होंने। तो ये छोटे छोटे प्रोमिसेस होते हैं, उन्होंने आपके लिए करे ये सेक्रीफाइसेस। यार आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो, आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको घर पे बैठे मिल रहा है सब कुछ, तो व्हाई डोंट यू, मतलब क्यों नहीं करना चाहते उनके लिए मेहनत? यार तुम अंदर से करो मेहनत। अब वो टाइम आ गया है। ये 2 साल तुम्हें, मैं बता रहा हूं, आगे बहुत रिग्रेट होगा, और इसलिए नहीं होगा कि तुम अपने लिए, इसलिए होगा कि तुम अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकते थे तो तुमने किया नहीं।